Hello everyone, this is Get Fit Set Fit. So this is the last class for us. The maths, we are done with English, Hindi, maths and reasoning. So I hope after this you people will be doing your self studies. So let's move forward. Yes, compound interest, the final class for the compound interest and little advanced level questions will be there. So directly we will start with the questions. Question number 1. Sum of money double itself. एक sum of money है वो अपने आप को डबल करता है, ठीक है. Double itself in 15 years. It is doubling itself in 15 years at CI. In how many years it will become 8 times. ठीक है. तो अगर हम if you want to write it, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी मनी की अमाउंट है वो अपने आप को डबल कर रहा है, ठीक है. डबल करता है कितने ईयर्स में? 15 ईयर्स में, ठीक है. 15 ईयर्स में वो अपने आप को डबल कर रहा है. जस्ट अ सेकेंड, सम प्रॉब्लम इन दिस. ठीक है, 15 ईयर्स में अपने आप को डबल कर रहा है. यहाँ पे हम दिस साइड वी आर राइटिंग द टाइम्स कि वो कितने टाइम्स अपने आप को कर रहा है, एंड दिस टाइम वी आर राइटिंग डाउन द ईयर्स. ठीक है. तो अब क्या कह रहे हैं वो? नाउ दे आर आस्किंग कि इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 8, है ना. इट विल बिकम 8. तो क्या होता है, देखो कोई भी एक एक्स अमाउंट थी, एक्स अमाउंट है ये, उसने अपने आप को 2x करा 15 ईयर्स में, ठीक है. अपने आप को उसने 2x कर दिया 15 ईयर्स में. तो अब एक डबल 15 में कर रहा है ना, तो इसका एक और डबल यानी कि 4x डबल कितने में करेगा? 30 में कर देगा. कर तो 15 ईयर्स में ही रहा है ना डबल. अब मेरी बात समझ रहे हो, है ना. कर तो वो 15 ईयर्स में डबल रहे. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट इसका डबल कितना होगा? 4, है ना. नेक्स्ट इसका डबल हो जाएगा 4. अब वो कितने में करेगा? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 15 को प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 30 ईयर्स. समझ आया? जब वो अपने आप को डबल कर रहा है 15 ईयर्स में, तो नेक्स्ट डबल वो कितने में करेगा? 30 ईयर्स में करेगा. क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो भी ये अमाउंट होगी, 4x होगा, जो भी होगा, जो ये वाली अमाउंट होगी, अब वो उसको भी डबल करेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? 8, है ना. यहाँ पे 6 नहीं आएगा. 2 4 6 8 10. हम 2 साल नहीं बढ़ा रहे हैं, हम टाइम्स कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स. अब वो कितने में होगा? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, राइट. सो इन दिस केस यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है. आ गया 45, आ गया. तो हमारा सीधा सीधा आपको देखो, छोटी सी बात है, आपको आंसर सीधा मिल ही गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी कि 8 टाइम्स होगा 45 ईयर्स में. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. मैं इसको आपको दोबारा एक बार समझा देती हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन. उसने हमें बोला कि 2 टाइम्स कोई भी एक नंबर है वो अपने आप को डबल करता है 15 ईयर्स में. क्लियर? जब वो अपने आप को डबल 15 ईयर्स में कर रहा है, 60 नहीं आएगा. देखो हम क्या कर रहे हैं, ये एक टेबल बनाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है. ध्यान से देखना, दिस इज अ टेबल. इस टेबल में मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा है टाइम्स कि वो कितना टाइम हो रहा है, और यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर्स, कितने ईयर्स बढ़ रहे हैं. ईयर्स हमेशा ऐड होते हैं और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है. तो ये फर्क होगा यहाँ पे कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, पर 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45. ऐसे होगा ये, क्योंकि ईयर्स हमेशा ऐड होते हैं, आप ईयर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. ये रीजन है, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 45. 60 आंसर नहीं आएगा. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है. ध्यान से समझने की कोशिश करो कि डबल तो 15 साल में डबल हो रहा है. देखो 15 साल में मेरे पास 1 रुपी थे, अब वो 2 रुपये कब बने? 15 साल में. अब वो 4 रुपए कब बनेंगे? 30 साल में बनेंगे ना. बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब इसके डबल कब हो जाएंगे? सीआई पे 45 में. 15-15 साल का गैप आएगा. सो ऑप्शन बी 45 इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
₹600 becomes ₹2400 at a certain rate of interest, compounded for 3 years. Find the amount at the end of 9 years. ठीक है, अब देखो उसने हमें क्या बोला, उसने हमें बोला कि आपको 3 इयर्स में आप कोई भी अमाउंट, ये ₹600 कोई अमाउंट है, दिस इज योर अमाउंट, और ये इतनी हो गई, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है आपको, टाइम पता है 3 इयर्स में। अब आपको अमाउंट निकालनी है कि आफ्टर 9 इयर्स अमाउंट क्या होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पर हम एक छोटी सी बात करते हैं। ये हमारा क्या है, 2400, यही है। आपको ये बोल रखा है ना कि ये इतने हो गए, और पहले कितने थे, 1600। 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया 3। दैट मीन्स इन दोनों की रेशो, अगर मैं 1600 और 2400 की रेशो की बात करूं, सिर्फ इन दोनों की रेशो की बात करूं, तो मेरा वो आ रहा है 3/2। अभी हमने सॉल्व करके देख लिया, हमारा क्या आ रहा है, 3/2। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है, जो ये नंबर है, ये उसका अपना 3/2 हो जाता है। ठीक है, कितने साल में, 3 साल में। कितने टाइम में, 3 इयर्स में। ठीक है, 3 इयर्स में ये हो गया 3/2। अब वो पूछ रहा है आपसे कि 9 इयर्स के बाद ये कितना होगा। अब देखो 3 इयर्स, अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कराया था, आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया था ना, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या करा था, यहाँ पे 2 into 2 कर दिया था, फिर यहाँ पे 4 into 2 कर दिया था, यही किया था। तो सेम वे हम यहाँ पे करेंगे कि 3/2 है ना, इसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 9/4। तो नेक्स्ट जो है वो आएगा 9/4। ठीक, ये कब कितने टाइम में हुआ, 3 में 3 इयर्स ऐड कर दो, 6 इयर्स में हो गया। क्लियर, ठीक है, ये हमारा हो गया 6 इयर्स में। ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ऐसे ही होंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा 9 इयर्स वाला, हमें आंसर में भी 9 इयर्स चाहिए, है ना। अब आप क्या करोगे, जो आपका ये 9/4 है, ठीक है, जो आपका ये 9/4 है, इसको भी आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 से। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 3 27, 4 2 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 27/8। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, ये आपका बन गया 27/8। अब आपको क्या करना है, आपको ये फ्रैक्शन मिल गया, अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब आप अपना इससे वैल्यू निकाल लो 1600 की, कि कितनी अमाउंट होगी। कैसे निकालोगे, 1600 इंटू 27/8 करके देखो, कटिंग हो रही है, हाँ, 8 1 जा 8 2 जा 0 0, और ये हमारा हो गया 0 0, 7 4 जा 14 का 4, और ये हो गया 5। ठीक है, 5400, 5400। ऑप्शन ए इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता दूं, जहां पर आपको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिर्फ टाइम गिवन होता है, सिर्फ टाइम गिवन होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसकी फ्रैक्शन निकालते हो, उससे पहले खुद का उसका स्क्वायर निकाल लेते हो, 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर ही हो गया ना उसका। उसके बाद थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, जो भी स्टेप्स है, उसके बाद उससे जो गिवन फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर इसका एक और स्टेप वो 12th ईयर पूछता, मान लो वो अगर आपसे 12th ईयर पूछ भी लेता, मान लो, तो आप क्या करते, 27/8 इंटू 3/2, तो ये कितना हो जाता, जो भी इसका आंसर था, अपॉन में 16 आता, और ये 7 3 21 का 1 2 3 6 7 8 81। ठीक है, तो यहाँ पे आप 81/16 कर देते 12 ईयर्स में। क्लियर, तो आगे आप 3/2 से मल्टीप्लाई करते रहोगे, 3 into 2 से आगे मल्टीप्लाई करते रहोगे। टाइम्स वाली जो साइड होती है, जो ये वाली साइड होती है, ये मल्टीप्लाई होती है, और जो ये वाली साइड होती है, ईयर्स वाली साइड होती है, वो ऐड होती है। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल। वैसे एक बात बताऊं आपको, छोटी सी एक जनरल बात, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि जब हमारा 27/8 आ गया, तो नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है,
अमाउंट होता है ना ऊपर वाला, है ना। प्रिंसिपल देखो 8 आ गया हमारा प्रिंसिपल, 8 की वैल्यू उन्होंने 1600 गिवन है, 8 की वैल्यू 1600 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 200, तो 27 की वैल्यू कितनी आएगी 5400। देखो यहाँ से हमारा रेशियो मेथड से भी आंसर सेम आ रहा है, उसमें भी 5400 आ रहा है, इसमें भी 5400 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना हमारे लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर्स मिलेंगे उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी लेंडर बोरोज मनी at 5% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 8% per annum, compound half yearly and receives interest at the end of the year. In this way, he gains rupees 158, the amount of money. देखो पहले स्टोरी समझना, एक ये मनी लेंडर है, मतलब जो मनी देता है आगे, उधार पे देते हैं ना लोग, ठीक है। इसने पहले किसी से खुद तो पैसा उधार पे लिया, खुद तो दे रहा है उधार पे, बट उससे पहले इसने ले भी लिया किसी से, किसी एक से उसने उधार पे पैसा लिया, ये है ए पर्सन, ये है बी पर्सन, ठीक है। इसने लिया कितने पे, लिया तो 5% पे, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने इसको किसी सी पर्सन को दे दिया, और ऑब्वियसली ज्यादा पे देगा तभी उसको बेनिफिट होगा ना, उसने दिया उसको 8% पे, ही गेव इट एट 8%, ठीक है। अब उसने ये 8% पे दे दिया, जो इंटरेस्ट उसने लिया था, है ना, जो इंटरेस्ट उसने लिया था तो नॉर्मल लिया था, नॉर्मल सालाना, पर जो उसने दिया है वो दिया हाफ ईयरली पे, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है हाफ ईयर के ब्याज पे दे रहा है वो उसको, ठीक है। एंड रिसीव इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल में 2 बार ब्याज खाएगा वो, कंडीशन सेट करके दी उसने, ठीक है। ये उसकी अपनी खुद की कंडीशन है। अब आपको बताना है इस पूरे सिस्टम में उसको फायदा हुआ 158 रुपीज का। अब आप अमाउंट बताओ उसने कितने पैसे इससे लिए थे, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन समझा दूं, एक सिचुएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाफ ईयरली की कभी भी बात होगी, कभी भी डिस्कशन चल रहा होगा अगर हाफ ईयरली का, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ ईयर है ना, तो 2 बार होगा, है ना। और 2 बार होगा तो इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है, टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो टाइम हो जाएगा डबल। क्लियर हो गई ये चीज, ये समझ लेना। अब एक तो ये होता है, अभी तो हमारे पास क्वेश्चन में हाफ ईयरली आया है, कभी कभार वो दे देते हैं क्वार्टरली। अगर वो क्वेश्चन में हमें क्वार्टरली देंगे ना, बाई चांस अगर क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है कि क्वार्टरली वो ले रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब अगर आ रहा है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दोगे डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टर्स का मतलब होता है 4, और टाइम कितना हो जाएगा 4 इंटू टी, ठीक है। इन दोनों चीजों को ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। चलो अब देखो इस केस में, जो ये वाला केस हमें इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने हमें क्या बोला कि 5%, इसने ए से लिया 5% पे, तो हाफ ईयरली पे है ना, हाफ ईयरली पे है, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो, और अगर क्वार्टरली होगा तो कितना हो जाएगा। देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी क्वेश्चन पे मत आओ। अगर 5% पे कोई चीज है वो आपको हाफ ईयरली पे दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5। और वही एक सिचुएशन अगर है आपको 5% पे दे रहा है पर वो क्वार्टर बेसिस पे दे रहा है, तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5/4%, ठीक है। ये मुझे आपको समझाना है। चलो अब चलते हैं आगे। अब हमें ना इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको घुमाएगा ये क्वेश्चन। एक सेकेंड मैं इसको रब कर दूं पहले। देखो अब देखो, ये हमारा ए पर्सन है, ये हमारा बी पर्सन है, ये सी है, इसने इससे पैसे लिए 5% पे और इसको दिए हैं 8% पे, यही क्वेश्चन हमें बता रहा है,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस अपॉन 100, ये एक आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इस फॉर्मूला से भी सम को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हम इस फॉर्मूले को उठा के भी सम सॉल्व कर सकते हैं। पर अभी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो हमारा आएगा 2.55, हाँ ये हमारा आ जाएगा 2.5, क्योंकि 5% है, उसका हाफ हो गया, तो ये आ गया 2.5। हम बात करेंगे अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो टाइम अगर हम इसका डबल कर देंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 2 years। ठीक है, मैंने आपको बोला ना टाइम डबल हो जाएगा, तो टाइम हमारा हो गया डबल, तो ये आ गया 2 years। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने 8 पे दिया है ना, 8 पे दिया है, तो 8 अगर है और हाफ ईयरली के हिसाब से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया हाफ ईयरली के हिसाब से 4%, मैंने इसको हाफ कर दिया 8 को। ठीक है, और टाइम की हम बात करें, अगर टाइम में वो हमें क्या बोल रहे हैं कि हाफ ईयरली एंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल है, तो यहाँ पे भी हमारा टाइम आ गया 2 साल। अब देखो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पहले केस में मिल गया 2.5, जिससे उसने पैसे लिए ए वाले केस में, और टाइम तो 2 years है। सेकेंड केस में जिसको, सॉरी नॉट बी, सी, इस वाले केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 4% और उसने टाइम कितना लिया, 2 साल। इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब मुझे इसको दोबारा रब करना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लिखते भी जाओ और करते भी जाओ सोल्व। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। इस केस में हम क्या करेंगे, 4% प्लस 4%, ठीक है, 4% प्लस 4%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई कितना है, 4 इंटू 4 अपॉन 100। अभी हम एक ही केस ले रहे हैं, ये वाला कौन सा केस ले रहे हैं, ये 8% वाला केस ले रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 8% प्लस 16 अपॉन 100 बन गया। अब मेरा हो गया ये 8% प्लस, इसको मैं कट करूं अगर 16 अपॉन 100 को, बट अगर मैं कट भी नहीं करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 16 अपॉन 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0.16, है ना, ये जो दो जीरो है मैंने यहां लगा दिया ना बस, और कुछ नहीं करा, तो ये मेरा इस ऐसे बन गया 8.16%, ऐसे बन गया। ठीक है, 8.16%। अब ध्यान देना, अब क्या है, फर्स्ट केस में आपने 4 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने 4, कंपाउंड है ना, कंपाउंडेड वर्ड लिखा था कहीं पे, ये रहा कंपाउंड, 4 रुपीज प्लस 0.16 का इंटरेस्ट दिया, तभी तो ये हमारा 8.16 बना, तभी तो हमारा ये बना ना इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझते जाना धीरे धीरे, कहीं दिक्कत हो तो बताना। अब देखो, अब हमें क्या पता लगा, इस पूरे से हमें ये पता लगा, जो 5% पे इसने लिया था, 5% से 2 साल के बाद वो 8.16% पे पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड है ना, तो वो 8 नहीं बना, एक्चुअल में तो वो 8.16 का फायदा हुआ उसको। कितने का फायदा हुआ, 8.16। अब यहां से यहां तक आने में उसको फायदा कितने का हो रहा है, प्लस कितना कर रहा है वो, 3.16, है ना, इस जर्नी से यहां तक आने में उसको 3.16 का फायदा हो रहा है। ये जो 3.16 है, जो ये फायदा है 3.16 का, 3.16% का जो फायदा है, उसकी वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है 158। ये क्वेश्चन इतना घुमा के दिया है इन्होंने इस बार क्वेश्चन, कि 3.16 की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है 158। ठीक है, और अब हमें निकालना है कि अमाउंट यानी कि हमें प्रिंसिपल ही तो निकालना है कि उसने कितना लिया था। जब 3.16 की वैल्यू 158 है, अमाउंट प्रिंसिपल कितना होता है, 100 होता है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी,
1 की वैल्यू हो जाएगी 158/3.16 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 158/3.16 इंटू 100। ये डेसिमल से ये पूरा कट गया, ठीक है, और इसको भी काटो, ये भी कट रहा होगा कहीं पे, तो हमारा बचा 158/316, यही बचा ना हमारा। ओ आई एम सो सॉरी, 158, हाँ 158, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये डेसिमल कटेगा थोड़ी, डेसिमल से तो यहाँ पे और जीरोस आ जाएंगे बल्कि, सॉरी, इंटू 100। अब आप इसको कट कर दो, ये जा रहा है 4 की टेबल में, 4 4 7 जा 28, 3 बचा 9, ये जा रहा है 4 की टेबल में 25 पे। इसको कट करना है, बार कितना बन रहा है 5000। अच्छा, तो ये टोटल सम आउट करके आपका आंसर आ रहा है 5000। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, मेरे से एक बार दोबारा समझ लो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने आपको ये दे रखा है 5% पे मैंने किसी से लिया एंड 8% पे दिया, पर ये कंपाउंडेड है, तो डायरेक्ट 8% थोड़ी, 2 साल का कुछ तो फायदा मिल रहा होगा उसको डबल का, वो हमने निकाल लिया था 8.16, ठीक है। 5% से लिया पर दिया कितने पे, कायदे से एक्चुअली तो उसने 8.16 का फायदा उठाया ना, तो फायदा कितना हुआ, एडवांटेज कितने की हो रही है उसकी 3.16 की। ये 3.16 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 158, जब इसकी वैल्यू 158 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो अमाउंट बोरो मतलब प्रिंसिपल ही पूछ रहा है आपसे, तो बस वो आपको निकालना है, ठीक है। और ये 8.16 हमने कहां से निकाला, ये हमने इस वाले फॉर्मूला से भी निकाला, इससे भी निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, दोनों से सेम आ रहा है। देखो, इससे निकाला 4 + 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 100, तब भी हमारा 8.16 आ रहा है। इससे निकाला पहले साल में 4 रुपए, दूसरे में 4 + 8, तो भी हमारा यही आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है हमारा दोनों केसेस में, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹40, ठीक है, in 2 years at a certain rate of interest, but difference between simple interest and compound interest is 125 in 3 years at the same rate of interest. Find the principal. देखो, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हम इसको ऐसे करेंगे, ये हमें बोल रहा है कि आपका, पहले कि आपको एग्जांपल कराऊं, ये क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। इसी टाइप का एक एग्जांपल करते हैं पहले। मान लो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम आपको गिवन है 3 years का, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको याद है हम ब्लॉक मेथड करते थे ना, ऐसे 10% 1000 का कितना हो जाएगा 100, है ना, ये इसका 100 है, यहाँ भी 100 ही आएगा, आपको पता है हर साल 100 तो मिलता ही है, यहाँ भी 100 आएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे 10 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, यही तो मैंने आपको बताया था कि इसका भी लेते हैं, यही बताया था ना। इस केस में जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक 10 रुपीज पहले वाले के ऐड होंगे, एक 10 रुपीज दूसरे वाले के ऐड होंगे, और इसका 10 का भी एक 1 रुपी ऐड हो जाएगा, यही करते हैं ना। मान लो आपको ये वाला अमाउंट नहीं गिवन, ये बॉक्स है, ये कैसे निकालोगे, और ये अमाउंट भी नहीं गिवन, अब ये कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको प्रिंसिपल निकालना है ना। अगर ये सिचुएशन गिवन हो आपको, अब क्या करोगे, देखो यहां से जब हम यहां से इधर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, है ना, लेकिन अगर हमें यहां से यहां जाना है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होगा। तो हमने इसको जैसे 10 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया 10, ठीक है। जैसे ही हमने इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया 100। बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैं आपको जो बोलना चाह रही हूँ, अगर हम यहां से नीचे जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, पर यहां से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपने 3 साल में 125 रुपीज कमाए, ये कह रहा है ना वो कि आपने 3 साल में 125 रुपीज कमाए, ये इसने आपको बता दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये है आपका फर्स्ट ईयर, ये है आपका सेकेंड ईयर, और ये है आपका थर्ड ईयर। ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, नहीं पता ना, और ये भी यहाँ पे प्लस होके क्या आएगा वो भी नहीं पता। पहले हम ब्लॉक्स बना लेते हैं अपने, और ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि ये सारी चीजें हमें नहीं पता। हमें पता क्या है, उन्होंने बोला है कि 3 साल, सबसे पहली बात तो उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹40 इन 2 years। ठीक है, इससे मुझे ये पता लग गया ये 40 है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम बात करें सिर्फ इतने की, मान लो हम इतने की बात करें, ये ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, ये सारा ऐसा ही होता है, यही मैंने आपको बताया था ना। तो हमारा ये तो आ गया 40। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 40 होगा, जो उसका डिफरेंस है बेसिकली CI माइनस SI। ये वाला जो कॉलम होता है हमारा, ये क्या होता है, CI माइनस SI, यही तो मैंने पढ़ाया था ना। तो वो यही तो कह रहे थे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 40 इन 2 years। तो ये तो हमारा 2 years के बाद का ये 40 आ गया। ये समझ आ गया आपको? चलो, अब वो क्या कह रहा है कि 3 years में वो कितना हो जाता है 125। 3 years में कितना हो जाता है 125। अब मेरी एक बात सुनो, जब मैंने आपको वो 10 वाला % वाला कराया, मुझे ना वो यहीं पे बनाना चाहिए था, मैं दोबारा बना देती हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये पे यहाँ पे आपको 100 रुपीज मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ भी आपको 100 रुपीज मिल रहा था, यहाँ पे भी यू वर गेटिंग 100 रुपीज, हियर यू वर गेटिंग 10 रुपीज मोर, हियर यू वर गेटिंग 10 रुपीज मोर, प्लस अगेन 10 रुपीज मोर, +1। ये थी ना हमारी वो वाली। देखो, क्या ये वाला और ये दोनों सेम नहीं है? बताओ, क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है? है ना सेम। तो क्या फिर अगर वो ये दोनों सेम है तो यहाँ पे भी तो 40 और 40 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जो ये वाला जो बॉक्स है, देखो, जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला, ये इसका है, जो भी % होगा वो। जो ये वाला बॉक्स है किसका है? वो इसी का तो है। नहीं समझ आया किसी को? आई गेस यस मैम, अच्छा आ गया समझ, ओके डन। और जो ये वाला बॉक्स है वो भी तो इसका है, तो ये दोनों तो सेम होते हैं, दैट मीन्स ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, डन। अब उसने क्या बोला था, 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 125। तो जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, माने यानी कि जो ये है इसकी टोटल वैल्यू वो हमें बता रहा है, ये बनेगा 125 का। पर हमारा कितना बन रहा है 40 + 40 80, 80 + 40 120। तो 120 प्लस कितना करूं यहाँ पे कि 125 बन जाए, +5 कर दो। ठीक है, बन गया, हमारी दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ अब हमें निकालनी है ये अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा? यहां से इस वाले बॉक्स से ऊपर आने के लिए आप क्या कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहे हो, 8 5 जा 40 होता है ना? आपने इसको ऊपर आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 करा है ना। तो इन दिस केस यहां से यहां जाने के लिए भी आप मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे। जैसे मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे आपको ये मिल गया 320। तो ये सारे सेम ही तो होते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो कभी चेंज नहीं होता ना, ये तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अब केस क्या है, केस क्या है, उसने हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल निकालना है। तो यहां से ऊपर जाओगे तो प्रिंसिपल ही तो आएगा। तो आप क्या करोगे 320 × 8, तो ये मेरा प्रिंसिपल आ गया
1 24 25 2560 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ब्लॉक मेथड से ही जाएगा। मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें देर लग गई, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा जितना वो नहीं है कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन जाएगा ब्लॉक मेथड से ही जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 100 in 2.5 years। ठीक है, at a certain rate of interest, but the compound interest on the same sum of money at same rate of interest for compounded annually in 2 years is 85 rupees। Find the principal। देखो अब इस केस में इन्होंने हमें बोला है कि 2.5 years में आपको 100 रुपीज का मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये उसने हमें बोला है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, फॉर फर्स्ट ईयर जो SI होता है वो इक्वल होता है CI के। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कि SI इज इक्वल टू CI ओनली फॉर 1 year, दैट इज फर्स्ट ईयर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर 2 साल है ना, हाँ, सेकेंड ईयर। ठीक है, ये आ गया, ये हमारे आगे बॉक्सेस, ब्लॉक मेथड है तो ये हमारे आगे बॉक्सेस। क्लियर? नाउ अब वो हमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ मनी इज 100 in 2.5 years at a but the compounded interest on the same sum of money at same rate of interest compounded by 85। वो ये कह रहा है कि जो इन सबका टोटल होगा ना, जो CI है 2 years का, वो 85 है। यही तो बोला है इसने कि जो आपका ये CI आएगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लिखा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी एट द सेम रेट फॉर 2 years इज 85 रुपीज। ये हमारा टोटल क्या बनेगा, 85 रुपीज बनेगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है अब आप प्रिंसिपल बता दो। यानी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन था, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन था, उसमें हमने यहां से लेकर यहां तक यूज कर लिया, ये हम यूज कर चुके हैं। अब जो ये वाला पार्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हमें देखना है। सिंपल इंटरेस्ट 2.5 years के लिए 100 है। हम कितने का कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 years की, तो ये 2.5 ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया ना 2.5। देखो अगर 2.5 years के लिए 100 रुपीज है, ठीक है, तो आप इसको 1 year के लिए कितना होगा, 100 by 2.5, यही होगा, है ना, होगा ना। और 2 years के लिए कितना होगा, इंटू 2 कर दो, यही होगा। आप इसको सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा। वैसे तो मैं इसको ऐसे ही बता सकती हूँ परसेंटेज के हिसाब से। देखो ना, इजी आपको दिख रहा है, छोटा अमाउंट है। 2.5 साल के लिए 100 रुपीज है, तो देखो 1 साल के लिए 40 हो गया, दूसरे साल के लिए 40 + 40 80 हो गया, और 6 महीने के लिए 6 month के लिए 0.5 के लिए कितना हो गया, 20 हो गया। यही तो हुआ, तो 100 रुपीज हो गए। ऐसे भी आप कर ही सकते हो इसको, है ना। तो मुझे तो पता लग गया कि 1 साल का 1 year का ये आ रहा है कुछ 40 रुपीज आ रहा है, तभी तो सेकेंड ईयर में 40 + 40 80 होगा, और 2.5 साल में वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि जो ये वाला अमाउंट है ये हो गया 40, ये वाला अमाउंट कितना है 40। अब इन्होंने मुझे बोला है CI है 85, यही तो बोला इन्होंने मुझे, गिवन है CI है 85, 40 यहां लग गए, 40 यहां लग गए, तो यहाँ कितना बचा 5। अब देखो अब क्या बचा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। यहां से यहां आने के लिए फिर से इसमें भी हम इंटू 8 कर रहे हैं, इंटू 8 करा तो ये हमारा बन गया SI फॉर 1 year। P निकालने के लिए भी तो यहां से ऊपर जाने के लिए हम इंटू 8 करेंगे, तो 40 × 8 कितना बना, 40 × 8, 3 4 जा 8 4 जा 32, 320। आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस केस में बस क्या था, इन्होंने ना हमें ये 2.5 दे दिया था, हमें ये 1 year का निकालना था। देखो जब 2.5 years का इतना है 100 है, तो 1 year का 40 आएगा, आप निकाल के देख लो 40 ही आएगा 1 year का। ठीक है, 100
ऐसे करके देख लो, ठीक है, तो भी 40 बनेगा। एक इसको कर दो आप इंटू 10, ये गेटा 4 पे, देखो 40 ही तो आ रहा है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपने डायरेक्ट कर दिया, देखो 2.5 ईयर्स का आ रहा है 100, तो 1 ईयर का आएगा 100 अपॉन 2.5, ये आएगा। ये मैंने यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो मैंने इसको इंटू 10 कर दिया, ठीक है। अब ये डेसिमल हट गया, 25 बन गया, ठीक है। 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 तो आई। अब समझ आ गया। अब ये 40 हमने यहाँ लिख दिया, आगे आपको बताइए कैसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है some amount is deposited at the rate of 20% compound interest per annum. Difference between interest accrued at the end of first and second year is 1200. Find the value. ये सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करोगे। मैं आपको इसका बस एक पिक्चर बना के दूंगी, आप लोग सॉल्व करोगे। देखो उसने हमें बोला ये रहा फर्स्ट ईयर और ये रहा सेकेंड ईयर, ठीक है। उसने हमें बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट सिक्योर एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर इज 1200 रुपीज। डिफरेंस मतलब कि जो यहाँ पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ पे आएगा प्लस एक बॉक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे थे डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट सिक्योर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज 1200 रुपीज। तो उसने हमें इसकी वैल्यू 1200 रुपीज दे दी, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने हमें 1200 रुपीज दे दी। सम अमाउंट डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 20%, और ये बता दिया कि यहां से यहां पे वो 20 है। अब तो आप कर सकते हो, कर सकते हो कितना और कितना बताओ इसमें आगे, इसको आप कर सकते हो ना, 20% की वैल्यू दे दी, यहां से आप इसका प्रिंसिपल निकाल लोगे इसके ऊपर जाके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 7. Difference of the interest received when a sum is invested at 15% per annum at SI for 2 years and the interest received when that sum is invested at 20% per annum for 1 year compounded half yearly is 432. Find the sum. अच्छा, very good question. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमें आपकी difference of the interest received when the sum invested at 15% per annum at SI for 2 years and किसका डिफरेंस, एक तो इसका डिफरेंस इंटरेस्ट रिसीव when the sum is invested at 15% और इंटरेस्ट रिसीव when the sum is invested at 20% for 1 year, वो हमारा बनता है 432 रुपीज। यानी कि वो कह रहे हैं इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो पहले वाले में SI आ रहा है, दूसरे वाले में कंपाउंड आ रहा है, ये रहा कंपाउंडेड, है ना। ये वो हमें बोल रहा है 432 रुपीज है। क्लियर, ये समझ आ गया। और यही बात का ध्यान रखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, हाफ ईयरली का मतलब हो गया R/2, ये आपको पता है, और टाइम हो गया 2 × T। ये हाफ ईयरली का मतलब आपको पता है इस चीज का, है ना। तो अब वो कह रहा है कि देखो हमें यहाँ पे जो ये हाफ ईयरली वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20% दे रखा है ना इसने हमें, तो अगर रेट 20% है, ठीक है, टाइम उसने कितना दिया है फॉर 1 ईयर, अच्छा टाइम 1 ईयर है, पर कंडीशन क्या है इसकी, इसकी कंडीशन क्या है, हाफ ईयरली, है ना। हाफ ईयरली कंडीशन दे रखी है ना इसने, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10% क्योंकि R/2 करेंगे, है ना। ये हमारा हो जाएगा 2 इयर्स हो जाएगा। अब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे x + y + x y अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो गया 10 + 10 + 100 अपॉन 100, क्योंकि 10 + 10 × 10 100 होता है, ये कट के हो गया 1, तो ये हो गया 20 + 1 = 21%, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि इसका जो ये 2 साल तक के लिए जो ये है, ये हमारा बन गया 21%, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में था ना, तो इसमें तो हम चेंज नहीं करेंगे, 15% है, 2 साल के लिए है, तो कितना हो गया 30%,
तो वो ये कह रहा है 30% माइनस, यही है ना सिंपल इंटरेस्ट का 30%, और कंपाउंड वाले का कितना आ रहा है 21%, माइनस 21%। इसकी वैल्यू वो उसने हमें दी है 432, ठीक है, यानी कि 9% की वैल्यू आ गई 432, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब 100%। जब 9% की वैल्यू 432 है तो 1 की वैल्यू हो गई 432/9 और 100 की वैल्यू हो गई 432/9 इंटू 100, ठीक है। अब इसको कट करो, 3 की टेबल में कटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एक और बार कट रहा है ये, है ना, हाँ कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 8, तो ये हमारा आ गया 4800। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, समझ आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, यस अनम्यूट, आप खुद कर सकते हो वैसे अनम्यूट, आई गेस करो, अनम्यूट करो। 30% बता दो एक बार, 30% नहीं आएगा ऑप्शन में। 30% कैसे है, देखो 30% तो इजी है ना, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे देखो, ये दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 15% का सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो हम आरटी नहीं निकालते, आरटी 15 इंटू 2 निकल गया 30%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इफ डिफरेंस बिटवीन SI on ₹2000 and CI on 1600 for 2 years at the same rate is 64, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिंट उन्होंने दे दिया ये, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन्होंने हमें P गिवन है ना, कितना दिया 2000, वो तो गिवन ही है ना क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमें उन्होंने दे दिया एंड 2 years टाइम उन्होंने हमें दिया 2 years, ठीक है, ये हमें उन्होंने दे दिया 2 years का। उसके बाद वो हमें क्या बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन SI एंड ऑन दिस एंड CI ऑन दिस फॉर 2 years एट सेम रेट इज 64, ठीक है। रेट उन्होंने हमें नहीं दिया पर रेट सेम है, रेट वो कह रहे हैं सेम है, जो इसका रेट है वही दूसरे का रेट है, यही वो बोल रहे हैं ना। और उसने हमें बोला है SI माइनस CI डिफरेंस कितना दे रहा है 64 रुपीज का उसने हमें डिफरेंस दिया है, क्लियर। अब अगर मैं इसको जैसे मान लो मैं इसको 10% लेके चलूं, आपको समझाने के लिए मैं बोलूं, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, इफ आई से दैट दिस इज 10%, ठीक है, तो जो दूसरा कम, ये है S वाला सिंपल इंटरेस्ट वाला और ये है कंपाउंड वाला PRT, इसमें वो हमें कितना बोल रहे हैं 1600, R मान लो 10%, क्योंकि मैंने बोला वो खुद ही बोल रहे हैं सेम है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना है 2 years, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बनता है 64, ठीक है, वो आपका बन रहा है 64। अब आप क्या करोगे, ऐसे इसको कैसे सॉल्व करोगे कि आपका आंसर आए और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। या तो आप एक चीज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो एक चीज आप ये कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक आप कर सकते हो ब्लॉक मेथड, ब्लॉक मेथड में 2 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, सॉरी ब्लॉक बनाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का और फिर यहाँ पे दूसरा अलग बना, क्योंकि इसका प्रिंसिपल अलग है, इसका प्रिंसिपल अलग है, ठीक है। पहले इसका बनाओगे, इसने आपको 2 years के लिए दिया, और फिर इसका बनाओगे। आपको ऐसे नंबर चाहिए जिससे कि आप ये निकाल सको 64 गैप निकाल सको, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है। तो मेरी मानो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप जाओ ऑप्शन से, ऑप्शन में आपको 4 नंबर दे रखे हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है,
बस सिचुएशन लगा लो, ब्लॉक मेथड लगाओगे फंस जाओगे, आंसर तो आ जाएगा पर फंस जाओगे। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। मैंने पहले उठाया 5%, ठीक है। अब मैंने देखा कि 2000 का अगर मैं 5% निकालू तो मेरा बनता है ये 5 to the 10 100, ठीक है। तो मेरा पहला इंटरेस्ट आया 100, दूसरे का भी इंटरेस्ट आ गया 100, तो मेरा एस वाले केस में, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में मेरा बन रहा है 200, ठीक है। और इधर मैं करूं अगर 1600 का मैं 5% निकालूं, क्योंकि इंटरेस्ट तो उसने सेम बोला है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये मेरा बन गया 5 6 30 और 5 1 5 80, ठीक है। ये मेरा कितना बन गया 80। लेकिन उसने हमें क्या बोला था कि डिफरेंस कितना होगा 64 का, ये उसने हमें बोला ना कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 64 का। ये है हमारा 80 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल में 80 प्लस होके और प्लस कितना होगा, और भी तो प्लस होगा कि 80 का इन 5%, ये हमारा हो गया 5 1 5 2 4 रुपीज, ये मेरा बन गया 164, ठीक है। पर 164 और 200 में कितने का गैप आ रहा है, 36 का गैप आ रहा है, पर उन्होंने बोला गैप कितने का आना चाहिए 64 का, यानी कि 5% आंसर गलत हो गया, यानी कि 5% जो आंसर है वो हमारा गलत हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 10% का। अगर हम 10% का केस लेते हैं तो हमारा जाएगा 2000 का इंटू 10% करोगे तो 2 जीरो से आपके कट गए 2 जीरो, ये बच गया 200, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो प्लस 200 हो गया 400, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ सीआई पे, ये था एसआई। अब आ जाओ सीआई पे। सीआई के लिए 1600 का 10% है ना, हाँ 10% लेंगे अगर हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये बचा हमारा 160, और 160 में हम एक और बार 160 प्लस करेंगे, ठीक है। और एक बार 160 का भी तो लेंगे ना, 160 का 10%, ये हमारा हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट, यानी कि 16 रुपीज। तो ये हमारा टोटल बन गया 336 बन गया हमारा ये, ठीक है। अब उसने हमें बोला था कि जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज 64, तो करके देखो 400 में से एक बार 336 माइनस, शायद यही आंसर है, शायद यही आंसर आ रहा है। 10 में से गया 4, 9 में से 3 गए 6, यस 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 यही आंसर आ रहा है, तो 10% ही है आपका आंसर, ठीक है। इस केस में, ऐसे केस में आप ऑप्शन से भी जा सकते हो रादर देन यूजिंग ब्लॉक मेथड। ब्लॉक मेथड से आंसर तो आ जाएगा पर बहुत फंस जाएंगे हम, पहले यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, तो बेटर है हम उससे कर लेंगे, ठीक है। सो 10% इज योर आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ऐसे भी कर सकते हो आप, विद ऑप्शन से चले जाओ। क्यों ऑप्शन से, क्या होगा आपको पता ही है ना कि इनमें से 4 में से कोई एक ठीक होगा, है ना। जब आपको पता है कि इन 4 में से एक ठीक है ही, तो ऑप्शन से चले जाओ, वो चीज भी आपको बेटर हो जाएगी, ठीक है। चलो, सो डन। आई होप कि अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया है, हमारे सारे टॉपिक्स हो गए हैं कवर। स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस। राजस्थान की वैकेंसी निकल चुकी है, DSSB ने पिछले वैकेंसी का अपना लेटर भी निकाल दिया है, और राजस्थान की ग्रेड 3 वैकेंसीज भी आउट होने वाली हैं, नेट के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उसकी भी एप्लीकेशन हो गई। तो जस्ट गो फॉर योर प्रैक्टिस, जस्ट डू योर हार्ड वर्क, पेपर क्लियर होना ही होना है, ठीक है। अभी इतनी वैकेंसीज आ रही है, इतनी वैकेंसीज आ रही है, जस्ट गो एंड फिल देम एंड डू योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू आउट। आपको मुझसे कभी भी कुछ पूछना हो, एनी टाइम आई विल बी अवेलेबल। ऐसा नहीं है बैच खत्म हो गया तो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एनी टाइम आई विल बी अवेलेबल। हाँ, थोड़ा रिप्लाई करने में देर हो सकता है, बट फॉर श्योर आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर्स टू यू। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।